नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खरगोन से बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पर महिलाओं का गुस्सा फूटा है। दरअसल महिलाओं ने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को दौड़ाया। 25 दिन बाद हाल जानने के लिए ये डेलीगेशन पहुंचा था, जिसके बाद से महिलाओं ने नाराजगी व्यक्त की है। माली मोहल्ला गौशाला मार्ग पर विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं को खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद से कड़ा विरोध देख कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल वापस लौट गया। तो ये खरगोन से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस का डेलीगेशन आज पहुंचा हुआ था खरगोन। तो खरगोन में अभी तक धारा 144 लागू थी और इसके साथ ही वहां पर तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके बाद से अब स्थिति वहां पर सामान्य हुई है और कर्फ्यू हट गया है। तो ऐसे में कांग्रेस का डेलीगेशन आज खरगोन पहुंचा, जिसके बाद से महिलाओं में काफी नाराजगी नजर आई और महिलाओं ने विरोध जताया, जिसके बाद से कांग्रेस का जो डेलीगेशन है, जो प्रतिनिधिमंडल है, वो वापस लौट गया। महिलाओं का ये कहना 25 दिन बाद अब इन्हें याद आई है, जिसके बाद से विरोध प्रकट किया महिलाओं ने और खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वापस लौट गया। तो खरगोन से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। 25 दिन बाद हाल जानने के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन खरगोन पहुंचा, जहां पर महिलाओं ने कड़ा रुख अख्तियार किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से ये कांग्रेस का डेलीगेशन यहां पर पहुंचा था, जिसके बाद से लोगों में नाराजगी नजर आई और उसके बाद सीधे देखिए ये डेलीगेशन वापस लौट गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का ये जो डेलीगेशन पहुंचा था, देखिए यहां पर किस तरह से महिलाओं ने जब विरोध जताया तो इन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा और उसके बाद से महिलाओं का यह कहना है कि 25 दिन बाद ये सुध लेने के लिए आए। देखिए पूरा जो डेलीगेशन है वो तुरंत रवाना हो गया वहां से। तो कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल 25 दिन बाद खरगोन पहुंचा, जहां पर महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माली मोहल्ला गौशाला मार्ग का ये आपको बता दें, यहां पर ये तस्वीरें सामने आई जब कांग्रेस का डेलीगेशन हिंसा प्रभावित महिलाओं से मिलने के लिए पहुंचा। ऐसे में महिलाओं ने रोष जताया और साथ ही खरी खोटी सुनाई। तो 25 दिन बाद हाल जानने के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा था, जिसके बाद से महिलाओं में नाराजगी नजर आई। तो ये बड़ी जानकारी और साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो खरगोन पहुंचा था। आपको बता दें कि रामनवमी के दौरान, जुलूस के दौरान यहां हिंसक झड़प हुई थी और जिसके बाद से स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जिस तरह से कुलभूषण हम देख पा रहे हैं, ट्वीट अब सामने आ गया है हितेश वाजपेयी का, जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल गया था खरगोन और ऐसे में खरगोन जाने के बाद जब प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचा, लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा, तो उल्टे पांव प्रतिनिधि मंडल को वापस आना पड़ा। देखिए, रामनवमी के जुलूस के दिन खरगोन में पथराव हुआ था और उसके बाद जो हिंसा हुई वहां पे तकरीबन कर्फ्यू लगा दिया गया था। समय समय पे प्रशासन ने जो है ढील दी थी, लेकिन 25 दिन बाद जो है कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित इसमें पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो थी और इसके साथ ही वर्तमान विधायक सहित पूर्व विधायक भी इसमें शामिल थे। जब आज डेलीगेशन की टीम 11:30 बजे खरगोन पहुंचती है तो वहां पे जो स्थानीय रहवासी हैं उन्होंने साफ तौर पे जो है कांग्रेस के डेलीगेशन का विरोध शुरू कर दिया और साफ तौर पे उनका यही कहना था कि आप 25 दिन बाद हमारी सुध लेने पहुंचे हैं, यहां से चले जाइए। और वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो है जो स्थानीय रहवासी हैं वो यहाँ पे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को भगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जो है ठीक है कुलभूषण, आपका रुख करेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को सुनाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है। पूरी तरह से भाजपा द्वारा प्रायोजित है। भाजपा को पता था कि आज कांग्रेस की समिति जा रही है। प्रायोजित तरीके से भाजपा ने अपने लोगों को आगे कर जानबूझकर अभद्रता कराने का प्रयास किया, लेकिन हमारे जो समिति के सदस्य उन्होंने शांतिपूर्ण व्यवहार किया, उन्होंने संयम बरता। लेकिन सब भाजपा की साजिश है, क्योंकि भाजपा चाहती थी कि उनकी पोल नहीं खुले। जो जिस प्रकार से प्रशासनिक असफलता सामने आई, इंटेलिजेंस का फेल्योर सामने आया, सरकार की विफलता सामने आई, लोगों को पलायन करना पड़ा।
तो जो तमाम चीज़ें सामने आई है, जो सरकार की लापरवाही के कारण इस तरह का माहौल खराब हुआ, अभी भी वहाँ के जो भाजपा सांसद इस तरह के बयान दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो वो चाहती नहीं थी बीजेपी की कांग्रेस इस प्रकार के शांति सद्भाव बनाए। लगातार अगर आप देखेंगे 2003 से लेकर 2018 तक आदिवासी वर्ग ने कांग्रेस पार्टी को नकारने का काम किया है और यह हर चुनाव परिणाम में दिखता है। जब किसी प्रकार की कोई गंभीर घटना घटती है तो उसको वर्ग में, जात में बांटने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और ये समाज के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। जिस प्रकार का विषय हुआ है, ये गंभीर घटना है, इस पर सरकार ने तत्काल कार्रवाई करी है। आरोपी आज सलाखों के पीछे हैं। जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा देने का काम किया है। साथ साथ में सरकारी नौकरी का उनसे जो है प्रस्ताव उनके सामने रखा है। तो आपने सुना कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, लेकिन इन सबके बीच लगातार कुलभूषण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। कुलभूषण, हम लगातार दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन सवाल यही, वाकई में क्या 25 दिन बाद अब कांग्रेस का डेलीगेशन जो है खरगोन पहुंचा, अब उनकी याद आई है? देखिए, अगर बात की जाए तो फिलहाल जो है खरगोन में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई थी और जब खरगोन में हिंसा होती है, घटना होती है, उसके तत्काल बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन लेते हैं, कमेटी का गठन करते हैं और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर चलता है और दोषियों के जो मकान हैं उनको ढहाए जाते हैं, गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन इस बीच यहाँ पर खरगोन हिंसा में पूरी जो है राजनीति शुरू हो जाती है और कांग्रेस भी जो है एक कमेटी का गठन करती है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की अध्यक्षता में। और जब आज पूरी तरीके से कर्फ्यू समाप्त हो गया है, पूरी ढील दे दी गई है, लेकिन पुलिस बल तैनात अभी भी है, तो आज जब कांग्रेस का डेलीगेशन खरगोन पहुंचता है 11:30 बजे, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय निवासी हैं उनका विरोध का सामना जो है कांग्रेस के नेताओं को करना पड़ता है और वही स्थिति आज जो है खरगोन में नजर आई। 2:30 बजे तकरीबन 2:30 पर मीडिया से भी जो है डेलीगेशन बातचीत करने वाला था, लेकिन सीधे तौर पे कांग्रेस ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। हालांकि हमने खरगोन हिंसा की पूरी रिपोर्ट बनाई है और ये रिपोर्ट अब हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को सौंपेंगे। लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात करें तो आज जिस प्रकार से विरोध झेलना पड़ा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर वीडियो पर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो हैं स्थानीय निवासियों से तू मैं करती हुई नजर आती हैं। पूर्व जो मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, वो भी स्थानीय निवासियों का विरोध झेलते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है कि 25 दिन बाद जब वो स्थानीय निवासी क्षेत्र के रहवासियों से मुलाकात करने पहुंचते हैं, उनका हालचाल जानने पहुंचते हैं, कोई जानकारी मिल पाई थी कि इस दौरान अगर डेलीगेशन खरगोन नहीं पहुंच पाया, कर्फ्यू लगा हुआ था, खरगोन नहीं पहुंच पाया, तो क्या फोन के जरिए या किसी और माध्यम से लोगों से संपर्क करने की कोशिश की गई, उनके हालात जानने की कोशिश की गई? देखिए, फिलहाल जो है कर्फ्यू जैसी स्थिति थी तो यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं को खरगोन जाने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। अगर फोन की या दूरभाष की बात करें तो दूरभाष और फोन के जरिए यहाँ पे बातचीत लगातार होती नजर आ रही थी। इसके साथ ही जो स्थानीय क्षेत्रीय विधायक है रवि जोशी, कांग्रेस के विधायक है, वो भी लगातार लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब डेलीगेशन पहुंचता है तो स्थानीय निवासियों का यही कहना है कि हमें जब जरूरत थी उस समय आप जो है हमसे मुलाकात करने नहीं पहुंचे, आपने फोन कर हमारा हालचाल नहीं जाना। तो इसका विरोध जो है सीधे तौर पे आम जनता का जो विरोध है वो यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को झेलना पड़ा और वही तस्वीर आज खरगोन में जब डेलीगेशन पहुंचता है तो वो तस्वीर सामने आई। कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर भूपेंद्र जी। लेकिन सबसे पहले सवाल यही मेरा आपसे कि जिस तरह से 25 दिन बाद आज जब कांग्रेस का डेलीगेशन वहां पहुंचा तो इस तरह से विरोध का सामना क्यों करना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी की जब पोल खुलेगी तो विरोध तो करेंगे ही। उनकी पोलें खुल चुकी हैं और इसके पहले जो और भी जो डेलीगेशन वहां पर गए और जिन्होंने जांच रिपोर्ट अपनी सार्वजनिक की है वो आंख खोलने वाली है। एक बच्चा जिसकी की जो है मृत्यु 11 तारीख को हो चुकी, 11 तारीख को उसका जो है शॉर्ट पोस्टमार्टम हो चुका, उसकी डेड बॉडी रिफर कर दी गई है। ऐसे ही हो जाता है क्या? और उसके बाद 14 तारीख को वापस लौट के उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।
ये जो है ये मध्य प्रदेश अपना ये सारे दृश्य देख रहा है। आज जो है ये सबको पता है कि वहां पर एक जुलूस निकल चुका था। दूसरा जुलूस जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता श्याम महाजन द्वारा जबरदस्ती निकाला गया। उसकी जो है चौरसिया नामक एडिशनल एसपी से झड़प भी हुई और जबरदस्ती उन्होंने जो है इस जुलूस को निकाला। और वहां पर उपस्थित था कपिल मिश्रा, जिससे आज तक सरकार ने बयान तक नहीं लिए। तो ये जब पोलें खुल रही हैं, सार्वजनिक डोमेन में सारी बातें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इसमें शामिल और संदिग्ध हैं, आरोपी हैं, उनमें तो बौखलाहट होगी और वो विरोध करेंगे। बिल्कुल। और ऐसे में अब भूपेंद्र जी आगे अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या रुख होगा, क्योंकि देखिए खरगोन में जो हालात थे, कर्फ्यू अब हटा है, उसके बाद आपका डेलीगेशन वहां पहुंचा और इस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा, तो अब जो वो पीड़ित लोग हैं उनसे उनके बीच कैसे आप पहुंचेंगे? क्यों, क्या वो जो लोग विरोध कर रहे हैं, 4 नारे लगा रहे हैं, वो क्या पूरा खरगोन है क्या? सरकार का कर्तव्य है कि वो हमें जो है मिलने दे और हमारे तो क्या प्रशासन की तरफ से आपको रोका गया? ये तो प्रशासन जाने, हमें तो सुरक्षा दे और हमें उनसे नहीं, वहां पर तो स्थानीय महिलाओं का विरोध आपको झेलना पड़ा है ना। अरे महिलाओं और बच्चों को ही आगे करते हैं दंगाई लोग जब बचना चाहते हैं तो जब पूरा खरगोन वहां पर नहीं था तो आपने और भी लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, उनसे उनके हालात जानने की कोशिश की आप लोगों ने? हम बिल्कुल जानेंगे और उसी कार्य के लिए वहां गए हैं और वो पूरी रिपोर्ट लेके और उसकी तैयार करके ही उसको प्रशासन के सामने रखा जाएगा। इसमें हम लोग अदालत भी जाएंगे अगर सरकार जो है न्याय के रास्ते में बाधा प्रशासन उपस्थित करेगा। नेहा बग्गा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ी हुई हैं। भूपेंद्र जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। नेहा जी देखिए, साफ तौर पर भूपेंद्र जी ने ये कहा है कि ये आप लोग की सोची समझी साजिश है, जो आज उन्हें यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ा है, ये आप लोगों की सोची समझी साजिश है। देखिए, आम जनता जानती है कि 2 लोगों को आपस में लड़ाने का काम, धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम कौन कर रहा था। आप याद करिए वो फोटो जो ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह जी ने, जिस पर एक धार्मिक स्थल पर हिंदू चढ़ रहा था और झंडा फहरा रहा था। तो जिन लोगों ने ये काम किया, ये स्थानीय भी जानते हैं, प्रदेश की जनता, देश की जनता भी जानती है। और यही कारण है कि जब 20 दिन के बाद कांग्रेस के लोग आज जब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए, तो स्थानीय महिलाओं ने, स्थानीय वहां के लोगों ने इन्हें दौड़ा के वहां से बाहर निकालने का काम किया। और यही इनका जो दृश्य है पूरे देश में बन रहा है। आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को देखिए, जो परिणाम आ रहे हैं वो भी यही दिखा रहा है। और जब संवेदना इनकी नहीं होती और धार्मिक उन्माद इनका मकसद होता है, तो जनता दौड़ाएगी नहीं तो क्या इनकी आरती उतारेगी? लेकिन भूपेंद्र जी तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये सब प्रशासन जो है, प्रशासन जाने, वहां पर जो इन्हें रोका गया, जो डेलीगेशन रोका गया है, वो कोई स्थानीय लोग नहीं है और स्थानीय लोगों को, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, बच्चों को और महिलाओं को आगे करके उन्हें इस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा है। फेस सेविंग के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। अगर अभी आप चिंतन मनन की बात करेंगी राहुल गांधी के नाइट क्लब के, तो उस पर भी डिपेंड करेंगे। और अगर आप दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बारे में प्रश्न पूछेंगी तो उनको भी डिपेंड करेंगे। तो जिस तरीके की कांग्रेस की परिस्थिति है, नेता नहीं, नीति नहीं, ध्रुवीकरण करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, झूठी खबरों को स्प्रेड करना, इनका तो टूल किट भूपेंद्र जी, एजेंडा चलाना। ये जो कह रही है नेहा बग्गा जी, आप उनकी बात से सहमत हैं? आप लोग आरोप मढ़ रहे हैं बस? कपिल मिश्रा वहाँ क्या कर रहे थे, जरा इन्हें पूछे, पहचानती हैं उनको कि नहीं? नहीं, लाइन पे हैं आप पूछिए कि कपिल मिश्रा वहाँ क्या कर रहे थे। तो आपके माध्यम से पूछेंगे, इनसे हमें कोई सीधे बात नहीं करनी है, क्योंकि जो है इन्हीं की पार्टी के थे वो कपिल मिश्रा, वो भी पहले आप पार्टी में थे। वो वहाँ क्या कर रहे थे खरगोन में, जरा इनसे सवाल पूछ ले। नेहा जी जवाब दीजिए कि क्या कर रहे थे कपिल मिश्रा खरगोन में? पूरी बात करने दे मुझे, मैंने आपसे पूरी कहा बात करने दे मुझे, टूल किट एजेंडा पूरी बात मुझे करने दे। कपिल मिश्रा वहाँ क्या कर रहे थे, साबित करके दिखाया। कपिल मिश्रा वहाँ क्या कर रहे थे, पूरी बात करने दे मुझे। अब ये जो है ये जो है जुबान काटने में लगेंगी आप। अब इनको समझ नहीं आएगा। कपिल मिश्रा क्या कर रहे थे वहाँ पर, ये बताइए जरा। उनका क्या रिश्ता है गाँव से और खरगोन से? सदस्य है, वो धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, उस पर ये डिपेंड करेंगे। मैंने तो पूर्व में आपसे कहा था, और यही कारण है कि आज वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं खरगोन के, जब ये राजनीतिक रोटियां सेकने गए
तो इन्हें दौड़ा दौड़ा के कपिल मिश्रा कौन है? परिस्थिति बनेगी जब कपिल तक ये मिश्रा देश को, कौन है? समाज जवाब को, प्रदेश दीजिए। को बांटने का। भूपेंद्र जी, क्या आपको नहीं पता कि कपिल मिश्रा कौन है? जवाब दीजिए। ठीक है भूपेंद्र जी, क्या आपको नहीं पता कि कपिल मिश्रा कौन है? क्यों ये बताएंगी तो ये छोटी हो जाएंगी? नहीं, आपको क्या नहीं आप पता। बता देंगी? अगर नहीं आप नहीं जानती क्या? पता, अगर नहीं पता तो नेहा बग्गा जी बताएंगे। पहले आप बताइए, आपको नहीं पता है? हमें तो पता है, तभी तो हम पूछ रहे हैं कि वो क्या कर रहा था वहाँ पे। दिल्ली का आदमी दंगा ये है, एक दंगा करा चुका है दिल्ली में, और वो वहाँ पर क्या कर रहा था? खरगोन से उसका क्या रिश्ता है? इन्हें ठीक है बताना नेहा चाहिए। बग्गा जी, आप जरा और जवाब ये दे श्याम दीजिए महाजन कि कौन है? कपिल और मिश्रा श्याम वहाँ क्या महाजन कर रहे थे? उससे एडिशनल एसपी से झगड़ा करके श्याम महाजन क्या कर ठीक रहे ठीक है, थे? तो भूपेंद्र जी सुन लीजिए ना कि वहाँ पे कपिल मिश्रा अरे क्या कर पूरी रहे बात थे। तो होने दिया कीजिए मैडम, ये आप अपने हिसाब से ट्वीट कराइए, मुझे काट दीजिए। बात ये पूरी देखिए, नहीं अब होने आपसे देती। क्या आप आरोप नहीं 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 लगाते हो। भूपेंद्र जी देखिए, मैं कह रही हूँ कि आप सुन लीजिए कि कपिल मिश्रा क्या कर रहे थे। आपने पूछा ना, आपने पूछा, सवाल किया ना। आप डिबेट जो है बीजेपी की तरफ से करा रही है। बताइए अभी आप। भूपेंद्र जी गलत बयानबाजी नहीं, गलत बयानबाजी नहीं। आपने पूछा कि आप इनसे सवाल करिए और आपके कहने पर सवाल पूछा गया। गलत बयानबाजी आप बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरी बात होने क्यों नहीं दे रही है? नहीं तो आप गलत बयानबाजी ऐसे करेंगे? आपने पूछा ना कि आप इनसे सवाल करिए कि कपिल मिश्रा क्या कर रहे थे। जब मैंने अब नेहा बग्गा जी से सवाल किया और मैंने आपसे बोला कि आप सुनिए अब, तो आप ये इस तरह से बयानबाजी करेंगे? देखिए, इनकी झुंझुलाहट स्पष्ट दिखाती है कि जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो वहां जनता दौड़ा दौड़ा के इन्हें घर बैठाती है। जब ये राजनीतिक रोटियां सेकने जाते हैं तो खरगोन की जनता बैठा रही है। क्योंकि कोरी राजनीति करना गंभीर मुद्दों पे, जहां पे हिंसक झड़प हुई है, जहां पे शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हुई है, पहले दिग्विजय सिंह उनको बचाने के लिए निकल कर आए, फिर झूठा ट्वीट किया, अब आज कांग्रेस वहां पे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 20 दिन के बाद गई थी। तो क्या स्थानीय जनता नहीं जानती कि उनके अधिकार में सरकार तो नेहा जी, अब जरा भूपेंद्र जी ने जो सवाल किया था उसका जवाब दे दीजिए आप उनको कि कपिल मिश्रा वहाँ क्या कर रहे थे, क्या करने के लिए गए थे? देखिए, वो आरोप लगा रहे हैं कि वो दंगाई हैं। मैं वही बता रही जी। हूँ। मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था कि कांग्रेस जो है टूल किट एजेंडा चलाती है। अब आप बताइए कि क्या कपिल मिश्रा खरगोन गए थे? यही तो है इनकी मानसिकता, समाज को लड़ाना, दुष्प्रचार करना, झूठ फैलाना। कपिल मिश्रा खरगोन नहीं गए थे, वो वहां से कहीं करीब 30-40 किलोमीटर आगे किसी कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए थे। तो ये जो झूठ फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और लोगों को लड़ाती है, धार्मिक उन्माद पैदा करती है, यही कारण है कि वहां के स्थानीय लोगों ने दौड़ा दौड़ा के भगाया है इन्हें वहां से। ठीक है, चलिए तमाम बातचीत के लिए नेहा बग्गा जी और भूपेंद्र गुप्ता जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से इस पूरे मामले में लगातार राजनीतिक तूल देखने को मिल रहा है, ऐसे में जरूरी ये है कि इस गंभीर विषय पर राजनीति ना करके और जिस तरह से हिंसक झड़प हुई है उसमें सही तरीके से कार्रवाई हो सके और उसमें पूरा सहयोग करे। फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।